नमस्ते बच्चों, मैं सपना आंचलिया आप सभी का मेरे YouTube चैनल सपना हिंदी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हम सृजन पाठ्य पुस्तिका का पाठ 12 मजदूरी और प्रेम पढ़ रहे थे। इसके 2 अंश हम पढ़ चुके थे, हल चलाने वाले का जीवन और गडरिये का जीवन। आज हम इसी पाठ का तीसरा अंश शुरू करने जा रहे हैं, मजदूर की मजदूरी। आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर खा, यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी। वाह क्या दिल लगी है। दिल लगी का अर्थ होता है मजाक, यानी कि किसी मजदूर ने आपके लिए कार्य किया है और आप उसके हाथ में 4 आने पैसे देकर कह देते हो कि ये तुम्हारे दिन भर की मजदूरी। मतलब आप ऐसे मजदूर के साथ मात्र मजाक कर रहे हो। हाथ, पाँव, सिर, आंखें इत्यादि सब के सब अव्यय का अर्थ होता है अंग, उसने आपको अर्पण कर दिए। ये सब चीज़ें उसकी तो थी नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ है। यानी जिस मजदूर ने हाथ, पाँव, सिर, आंखें इत्यादि सब कुछ तुम्हारे लिए कार्य करने में अपने सभी अंगों को अर्पण कर दिया, किंतु वे अंग भी उसके नहीं थे, वह भी ईश्वर द्वारा निर्मित थे, अर्थात ईश्वर की देन है। जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके न थे, वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतएव ईश्वर से निर्मित है। यानी कि जो आपने उसकी मजदूरी के बदले जो पैसे दिए वे भी आपके नहीं थे, वे भी पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े हैं, अर्थात धातु से बने हुए हैं। वे भी ईश्वरीय देन है, क्योंकि इस सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर है, अर्थात वे भी ईश्वर की देन है। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से ही चुकता है। यदि मजदूरी का ऋण तो एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करके ही चुकाया जा सकता है, अन्न धन देने से नहीं। वे तो दोनों ही ईश्वर की देन है। अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है, अर्थात अन्न और धन और जल ये सब कुछ ईश्वर की देन है ना। ये सब चीज़ें हमारी नहीं हैं, इसलिए इससे मजदूरी का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। एक जिल्दसाज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। मैं तो उस मजदूर को कुछ भी न दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिल्दसाज के हाथ पर जा पड़े। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्दसाज याद आ जाता है। वह मेरा आमरण मित्र हो गया। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतकरण में रोज भरत मिलाप का सा समा बंध जाता है। अब देखिए, यहाँ लेखक एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाह रहे हैं कि एक बार एक जिल्दसाज ने मेरी पुस्तक पर जिल्द चढ़ाई है ना। अब लेखक को इस बात का बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं उस मजदूर को कुछ भी नहीं दे सका। यानी जिल्द के बदले पैसे तो मैंने दिए थे, किंतु वो पैसे तो मेरे अपने नहीं थे, मैंने अपनी ओर से उसे कुछ नहीं दिया। इस बात का लेखक को अफसोस है। परंतु लेखक कहता है कि उसने मुझे एक ऐसी विचित्र वस्तु दे डाली, यानी जिल्द चढ़ाकर जो पुस्तक मुझे दी है। जब भी मैं उस पुस्तक को छूता हूँ तो मुझे उस जिल्दसाज की याद आ जाती है, उसकी मेहनत, उसका परिश्रम मुझे याद आ जाता है ना। और उस समय ऐसा लगता है मेरे हृदय में कि मानो मेरा उससे भरत मिलाप जैसा हो जाता है, अर्थात भरत मिलाप के समान मेरे मन में उसके प्रति प्रेम भाव जागृत हो जाता है। जिस तरह से मजदूर ने आपके लिए कोई कार्य किया है, उसके प्रति प्रेम भाव रखो तो वह उम्र भर आपको याद रखेगा। ठीक है। गाड़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है, साथ ही साथ वह अपने दुख पर रोती भी है। दिन को खाना न मिला, रात को भी कुछ मयसर न हुआ। मयसर का अर्थ होता है उपलब्ध, रात को भी उसको कुछ खाना उपलब्ध नहीं हुआ। गाड़े का अर्थ होता है मोटे कपड़े की। मोटे कपड़े की एक अनाथ विधवा जो है एक कमीज सिल रही है और रात भर बैठकर उसको सिल रही है और अपने दुख पर रो भी रही है कि मुझे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। दिन में भी उसको खाना नहीं मिला और रात को भी उसको कुछ खाना उपलब्ध नहीं हुआ। वह रात को बैठकर भी कमीज सिल रही है ताकि सुबह तक कमीज जो है पूरी सिल ले, ताकि सुबह उससे 2 पैसा मिले तो वह अपने पेट की भूख को शांत कर सके। अब वह एक एक टाँके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी, तब कुछ खाने को मिलेगा। जब वह थक जाती है तब ठहर जाती है। सुई हाथ में लिए हुए
कमीज घुटने पर बिछी हुई है। उसकी आंखों की दशा एक आकाश की जैसी है जिसमें बादल बरसकर अभी अभी बिखर गए। अर्थात अब वो थक गई है, घुटनों पर सिर रखकर बैठी है। उसकी आंखों की दशा ऐसी है जैसे मानो अभी बादल आकाश में, जैसे बादल बरसकर आकाश कैसा हो जाता है एकदम स्वच्छ, तो उसकी आंखों से भी मानो अभी आंसू बह चुके हैं, अर्थात वह बहुत रो चुकी है। खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन है और उसकी खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही है और वह मानो ईश्वर से कह रही है, हे ईश्वर, कैसे दिन देखने को मुझे मिल रहे हैं। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर सीना शुरू किया, यानी वह भूख से पीड़ित भी है और दुखी भी है, थक भी गई है, क्योंकि देखो बुजुर्ग है, थक भी गई है, और इसीलिए हे राम मुँह से निकला, ईश्वर का नाम निकला। और फिर से उसने दूसरे दिन पैसे मिलने की आशा में उस कमीज को सीना शुरू कर दिया। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए, मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। अब लेखक कहता है कि इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरी शरीर का वस्त्र नहीं है, मेरी आत्मा का वस्त्र है। आत्मा का वस्त्र क्यों कहा है? क्योंकि उसमें उस स्त्री के प्रेम और पवित्र भाव जुड़े हुए हैं। आत्मा का वस्त्र का अर्थ होता है पवित्रता के भाव उसमें मिले हुए हैं। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा के समान है। लेखक कहता है कि यदि मैं उसकी इस कमीज को पहनता हूँ तो मेरे लिए तीर्थ यात्रा के समान है, क्योंकि इस कमीज में स्त्री के प्रेम और पवित्रता के भाव है। निस्वार्थ भाव से वह दूसरों के लिए कार्य कर रही है, तो उसका प्रेम, उसकी पवित्रता के भाव हैं। ये गुण तो तीर्थ यात्रा करने के बाद ही मिलते हैं। इसलिए लेखक कहता है कि इस कमीज को पहनना मेरे लिए तीर्थ यात्रा के समान है। इस कमीज में उस विधवा के सुख, दुख, प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपिणी गंगा की बाढ़ है। गंगा की बाढ़ यानी पवित्र भावनाएं जुड़ी हुई हैं, पवित्र भावनाएं मिली हुई हैं। किसकी? सुख, दुख, प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली उसके जीवन की पवित्र भावनाएं उसमें बह रही हैं। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है? अब लेखक कहता है कि ऐसी स्त्री तो महान है जिसने निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए परिश्रम कर रही है, और दूसरों के लिए परिश्रम करते हुए भी उसके मन में प्रेम और पवित्रता के भाव है। ऐसी स्त्री तो महान स्त्री है। और ऐसी मजदूरी और ऐसा काम तो किसी प्रार्थना, संध्या, पूजा से या नमाज से कम नहीं होता। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती, क्योंकि जो शब्दों से बोल के जो प्रार्थना की जाती है वह प्रार्थना तो प्रभावहीन होती है। ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मुख्य प्रार्थनाएं सुनता है। मुख्य का अर्थ होता है बिना बोले। ईश्वर तो ऐसे ही श्रमशील और पवित्र लोगों की बिना बोले ही उनकी मन की प्रार्थनाओं को सुन लेता है और तत्काल सुनता है, और तत्काल ही उनकी प्रार्थना को ईश्वर सुनता है, क्योंकि उनकी प्रार्थना जो है उनके पवित्र मन से निकली हुई प्रार्थना है। इसलिए ईश्वर ऐसी प्रार्थनाएं तुरंत सुनता है। अगला अंश हम पढ़ेंगे प्रेम और मजदूरी। मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेममयी पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। लेखक कहते हैं कि मनुष्य के हाथ से किए गए कार्यों में उसकी आत्मा की पवित्रता मिली होती है। राफेल आदि के चित्रित चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। राफेल जो कि एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, जो अपने चित्रों में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया करते थे, तो उनके द्वारा चित्रित चित्रों को देखने के बाद सदियों के बाद भी लेखक कहता है कि उनकी आत्मा के भाव उनमें अनुभव होने लगते हैं। केवल चित्र का दर्शन ही नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। लेखक कहता है केवल चित्र के ही दर्शन नहीं होते हैं, उसके अंदर छिपी हुई चित्रकार के मन की जो भावनाएं हैं वह भी उनमें अनुभव होने लगती है। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। लेखक कहता है कि जो यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो का अर्थ होता है कि कैमरे के सहायता से खींचे गए जो फोटो हैं वे निर्जीव प्रतीत होते हैं, उनमें कोई
जान नहीं है, अर्थात उसमें कुछ देखने से कुछ आनंद की अनुभूति नहीं होती है या उनमें कोई भावनाएं नहीं होती है उनमें, और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। बस्ती का अर्थ होता है जहाँ पर लोग रहते हैं, शमशान जहाँ पर मृत लोगों को जलाया जाता है। तो लेखक कहते हैं कि एक हाथ से बने हुए चित्रों में और एक कैमरे से खींचे हुए चित्रों में उतना ही अंतर है जितना बस्ती और शमशान में। अर्थात जो हाथ से बने हुए चित्र हैं जिनमें चित्रकार की भावनाएं सम्मिलित हैं, अर्थात वे चित्र सजीव से प्रतीत होते हैं, और जो मशीनों के द्वारा खींचे हुए जो फोटो है यानी कैमरे के माध्यम से खींचे हुए जो फोटो हैं वे निर्जीव से प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनमें कोई भावनाएं नहीं होती। तो इनको बता दिया कि दोनों ही प्रकार के चित्रों में उतना ही अंतर है जितना बस्ती और शमशान में। बस्ती किसके लिए कहा है? जो हाथ से बने हुए जो चित्र हैं उनमें भावनाएं होने के कारण उनको बस्ती के समान बताया, और जो कैमरे की सहायता से खींचे फोटो है जिनमें कि कोई भावनाएं नहीं होती है उनको शमशान के समान बताया है। हाथ की मेहनत से चीज में जो रस भर जाता है, रस का अर्थ होता है आनंद, वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज में कहाँ। लेखक कहता है अपने हाथ की बनी चीज़ों में जो आनंद मिलता है वह मशीनों से बनी हुई चीज़ों में कभी नहीं मिल सकता। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोदकर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है वह टीन में बंद हुए अचार मुरब्बों में नहीं आता। लेखक कहते हैं जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, पानी देता हूँ, और फिर उस आलू में जो स्वाद मुझे मिलता है, जो स्वाद का मुझे आनंद मिलता है, वह टीन बंद खाने वाली चीज़ों में नहीं मिलता। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है। लेखक कहता है कि मेरा विश्वास है कि जिस कार्य को व्यक्ति अपने हाथों से करता है, मेहनत परिश्रम करके करता है, उस कार्य में उस व्यक्ति के मन के पवित्र भाव और उसका प्रेम भाव जुड़ा होता है, और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। और उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों में मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति का अर्थ होता है कि निष्क्रिय लोगों में भी सक्रिय बनाने की शक्ति आ जाती है। अर्थात निष्क्रिय लोगों को भी ऐसे लोग जो है सक्रिय बनाते हैं। होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होते हैं। नीरस का अर्थ होता है जिसमें कोई आनंद नहीं होता है, कोई स्वाद नहीं होता है। तो होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होते हैं क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है। लेखक कहता है कि होटल में बना हुआ भोजन नीरस होता है, उसको खाने में कोई आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ बनाने वाले मनुष्य जो हैं वह मशीन की तरह कार्य करते हैं, अर्थात कमाने के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। उनके मन में कोई प्रेम भाव नहीं होता, कोई मन की पवित्रता उनमें नहीं होती है। परंतु अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। लेखक कहता है कि मेरी प्रियतमा के हाथ से बने हुआ रूखा सूखा भोजन भी होता है ना, उसमें भी मुझे आनंद की अनुभूति होती है। क्यों होती है? क्योंकि जिस मिट्टी के गड़े को कंधे पर उठाकर मीलों दूर से उसमें मेरी प्रेम मग्न प्रियतमा ठंडा जल भर कर लाती है, अर्थात वो मेरे लिए जो भी कार्य करती है मेहनत और परिश्रम से करती है ना। उस लाल गड़े का जल जब मैं पीता हूँ तब जल क्या पीता हूँ? अपनी प्रेयसी का अर्थ होता है, प्रेयसी का अर्थ प्रियतमा के प्रेमामृत को पान करता हूँ। अर्थात जब मैं उस गड़े का जल पीता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मानो मैं प्रेम अमृत का पान कर रहा हूँ, अर्थात प्रेम से दी गई हर चीज़ मुझे अच्छी लगती है। जो ऐसा प्रेम प्याला पीता हो उसके लिए शराब क्या वस्तु है। अर्थात प्रेम से मिली हुई चीज़ में जो आनंद आता है वह किसी और में प्राप्त नहीं होता। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। मैं अपनी प्रेयसी की ऐसी प्रेम भरी, रस भरी, दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकूंगा। लेखक कहता है कि मैं अपनी प्रियतमा के द्वारा जिस प्रेम भाव से, पवित्र मन के भाव से जो मेरे लिए कार्य करती है उसका क्या मैं प्रतिफल उसे दे पाऊंगा। अर्थात मैं उसका प्रतिफल कभी नहीं दे सकता।
उधर प्रभात ने अपनी सफ़ेद किरणों से अंधेरी रात पर सफ़ेदी सी छिटकाई। उधर मेरी प्रेयसी मैना अथवा कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठी। यानी प्रातःकाल सवेरे शीघ्र ही मेरी पत्नी जो है वह उठ गई। उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारा से अपना कटोरा भर लिया, गाते गाते अन्न को अपने हाथों से पिसकर सफ़ेद आटा बना लिया। उस सफ़ेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी सिर पर, एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी। देखिए मेरी प्रियतमा, लेखक कहते हैं कि मेरी प्रियतमा सवेरे शीघ्र उठी और गाय के दूध से कटोरा भर लिया, अपने हाथों से अनाज को पीसा, गेहूं को पीसकर और आटा बनाया, और फिर वह आटे से भरी हुई टोकरी और दूध से भरा हुआ लाल कटोरा और एक हाथ में मक्खन की हांडी लिए हुए मेरी प्रियतमा, जब मेरी प्रिया गढ़ की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है, तब वह छत के ऊपर की श्वेत प्रभा से अधिक, अर्थात जब वह मेरी प्रियतमा छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है, तब मुझे ऐसा लगता है मानो छत के ऊपर की श्वेत प्रभा का अर्थ क्या होता है? सवेरे की सफ़ेद धुंध, या जिसको ओस कह सकते हैं, से भी अधिक सुंदर दिखाई देती है। और उसके हाथ में जो अपने परिश्रम से जो कुछ उसने दूध को दुहा, मक्खन बनाया और आटा पिसा, तो वह सब कुछ लिए हुए आ रही है। तो उसके लाल कटोरे में दूध और मक्खन, ये सब कुछ बड़ा आनंददायक, बलदायक और बुद्धिदायक जान पड़ता है, ऐसा लेखक कहते हैं। उस समय वह उस प्रभा से अधिक रसीली। अब लेखक कह रहे हैं कि उस समय मेरी प्रियतमा उस प्रभा यानी उस प्रातःकालीन सौंदर्य से भी अधिक रसीली दिखाई दे रही है, अधिक रंगीली दिखाई दे रही है। जीती जागती चैतन्य का अर्थ होता है सजीव, और आनंदमयी प्रातःकालीन शोभा सी लगती है। मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है। फिर मेरी प्रियतमा जो अपने हाथ से चुनकर लकड़ियाँ लेके आती हैं, उसे बड़े प्रेम से क्या करती हैं? उन्हें जलाती है और अग्नि में बदल देती हैं। जब वह आटे को छलनी से छानती है, तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लो नजर आती है। और जब वह आटे को छलनी में छानती है, पीछे मेरी प्रियतमा एक अद्भुत ज्योति के रूप में नजर आती है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है, तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभो लालिमा से भी अधिक आनंददायक लालिमा दिख पड़ती है। अर्थात जब वह उस आग पर रोटी पकाती है, तो उसके चेहरे पर जो लालिमा होती है, वह बड़ी आनंददायक लालिमा के रूप में उसके चेहरे पर नजर, जैसे कहते हैं ना, नभो लालिमा का अर्थ होता है आकाश में जो सूर्य की लालिमा युक्त प्रकाश होता है, वैसा ही लालिमा युक्त प्रकाश उसके चेहरे पर दिखाई देता है। देखो यहाँ पर भाषा जो है बड़ी काव्यात्मक भाषा का प्रयोग लेखक ने किया है। यह रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। अब लेखक कहता है कि जो मेरे लिए वो रोटी पकाती है, वह केवल उसे रोटी की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, वह तो मेरे लिए एक अमूल्य पदार्थ है, क्योंकि मेरी प्रियतमा ने बड़े प्रेम से उसे मेहनत और परिश्रम के द्वारा बनाया है, तो वह मेरे लिए अमूल्य पदार्थ है, उसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। मेरे गुरु ने इसी प्रेम के से संयम करने का नाम योग रखा है, मेरा यही योग है। अर्थात लेखक कहते हैं कि मेरे गुरु ने इसी प्रेम से जो लोग संयम रखते हैं, है ना, उसी को योग का नाम दिया है, और मेरा यही योग है। लेखक कहना चाहता है कि परिवार में भिन्न भिन्न तरह के लोग एक साथ रहते हैं, और उन लोगों के साथ संयम रखना और प्रेम भाव रखना सही रूप में यही योग है। और मैं इसी तरह से संयम रखता हूँ और प्रेम भाव रखता हूँ, और यही मेरा योग है।